Hey, what's up? This is Kushbu with another question of circles. This is question number 9 from exercise 10.2, page number 214 from NCERT. This says, in figure 10.13, xy and x dash y dash. xy or x dash y dash are two parallel tangents to a circle. The tangents हैं circle पे with center O and another tangent AB. एक और tangent है यहाँ पर AB. Let's suppose इसको name कर देते हैं A, B, with point of contact C intersecting XY, जो कि x और y को intersecting at A and x dash y dash को B पे intersect कर रही है. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. इस angle को हमें 90 degree prove करना है. So अगर हम इसको D ले लेते हैं, let's suppose this is D. So यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल, ये टेंजेंट है, that means ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी होगा 90 डिग्री because टेंजेंट्स है. इस OC को हम ज्वाइन कर देते हैं. तो सबसे पहले ज्वाइन OC. Now अब जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लें यहाँ से POA और ये वाला, ये दो ट्रायंगल्स हैं POA और ACO. इन दोनों में इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास ये OA कॉमन है, तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन, और हमारे पास ये OP और OC, OP इक्वल होगी OC के रीजन एरिया ऑफ सर्कल. नेक्स्ट थिंग, ये दोनों रेडियस इक्वल हो गए OP और OC, और ये PA इक्वल होगी AC के, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, और जब भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. सो AP इक्वल होगा AC के. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, external points circle are equal. So हमारे पास यहाँ से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. Therefore triangle AOP is congruent to triangle AOC by SSS3. Now ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है. Means angle POA is equal to angle AOC by CPCP. सेम वेज अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉम्प्लीमेंट करें OCB को बिल्कुल सेम तरीके से और OBD को, क्योंकि ये भी सेम तरीके से कॉम्प्लीमेंट होंगे. सिमिलरली ट्रायंगल OCB is congruent to triangle OBD. Therefore ये वाला एंगल अगेन इस वाला एंगल इक्वल बाय CPCP. एंगल तो I mean BOD is equal to angle BOC by CPCP. अब हमें ये पता है कि ये जो POD है, दिस इज द डायमीटर. This is the diameter. So since POD is the diameter of circle, therefore this angle plus this angle plus this angle plus this angle, ये सारे एंगल सबका सम मिलाकर हमारे पास आएगा एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD. BOC एंड BOD ये सब के सब. अब हमारे पास POA प्लस AOC प्लस BOD प्लस BOD, इन सबका सम हमारे पास आ गया यहाँ से 180 डिग्री. POA इक्वल आई थी AOC के,
तो इसको हम लिख सकते हैं POA और AOC को मिला के लिख सकते हैं POA एंड POC, AOC, इसको हम लिख सकते हैं AOC प्लस AOC, BOC और BOD को हम लिख सकते हैं BOC, दोनों को रिप्लेस करके हमने लिख दिया BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ AOC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AOC और BOC को ट्वाइस ऑफ BOC, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। अब यहां से आप 2 कॉमन निकालोगे तो हमें बचा AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो AOC और BOC को ऐड किया, दिस AOC एंड दिस BOC, फिर बना AOB बाय ट्वाइस is equal to 180 degree, and then AOB किसके इक्वल आया 180 degrees by 2, that means 90 degree। AOB की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 90 degrees। यही हमें प्रूव करना था कि AOB की वैल्यू है 90 डिग्री। सो जब भी आप इसको लिखते हैं मेक श्योर कि आप इसकी रीजनिंग प्रॉपर मेंशन करिए। दिस इज 9th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें बताइए and do watch the next video for some more questions.